हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल इन पाइनियर। आज हम करेंगे आइसोमेरिज्म को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। आइसोमेरिज्म के बारे में पूरा पढ़ेंगे। इसके पहले हमने आईयूपीएसी को अच्छी तरीके से देख लिया था इससे पहले लेक्चर में। अभी हम आइसोमेरिज्म को अच्छी तरीके से देखेंगे। आइसोमेरिज्म की अभी हम बात करते हैं। ठीक है, आपको सबको पता ही होगा कि आइसोमेरिज्म में क्या होता है। ठीक है, जिनके अंदर स्ट्रक्चरली सेम होते हैं पर इनके अंदर फंक्शनली ग्रुप कैसा होता है, अलग होता है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो बात करते हैं हमारा आइसोमेरिज्म की। अगर मैं बात करूं हमारे आइसोमेरिज्म में, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा फंक्शनल आइसोमेरिज्म ऑफ द ईथर आर। तो हमारे फंक्शनल आइसोमेरिज्म ईथर के कौन है? हमारे ईथर के फंक्शनल आइसोमेरिज्म है अल्कोहल। हमारे ईथर के फंक्शनल आइसोमेरिज्म है अल्कोहल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म बट टू डिफरेंट टाइप ऑफ द अल्काइल ग्रुप देखने को अदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, जो कि फॉलोइंग कंपाउंड आर दिस एंड दिस आर रेफर टू एज। तो अगर इस तरीके से अगर आपको देखने को मिलेंगे जो या तो आपको दो सिमेट्रिकल फॉर्म में देखने को मिलेंगे, पर उनका जो फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है थोड़ा अलग देखने को अदर साइड में देखने को मिलता है, तो मेटामर्स कहलाते हैं। इनको हम मेटामर्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द दिस इज कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड, इथेनॉइक एसिड है हमारा, और ये जो है हमारा मिथेनॉइक एसिड है। तो ये हमारा कैसा है? हमारा ये जो हमारा है ईस्टर और ये एसिड है। तो ये हमारा कैसा है? सी डबल बॉन्ड हो, या ये एस्टर है हमारा, क्या है? एस्टर है। और ये एसिड है, क्या है? एसिड है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो ये हमारे क्या हो गए? फंक्शनल आइसोमेरिज्म हो गए इनके अंदर। ठीक है, उसके बाद अगर अभी हम दिखाएंगे हमारा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है टू क्लोरोप्रोपेन वन क्लोरोप्रोपेन। तो ये एग्जिबिट द आइसोमेरिज्म। तो अगर टू क्लोरोप्रोपेन और थ्री थ्री क्लोरोप्रोपेन की अगर बात करें यहाँ पे, तो हमारा कौन सा आइसोमेरिज्म है? ये पोजीशन आइसोमेरिज्म है। क्या है? पोजीशन आइसोमेरिज्म है। और इनके अंदर पोजीशन है या नहीं है ये कैसे पता चलता है? मैजिक नंबर से। मैजिक नंबर क्या होता है हमारा? पहले तो पहला जो नंबर आपका, जो मैजिक नंबर, जो अगर मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा तो आपको लगे कि क्या ही बता रहे, क्या ही बता रहे हो भैया। तो ऐसा मैं बताऊंगा कि आपको जो है, क्या आपको काम आएगा। जो मैजिक नंबर है आपको बहुत ही ज्यादा काम में आएगा। तो मैजिक नंबर ये होता है जो आपका, अगर आपने पंकज सर से पढ़ा होगा, जो पीडब्ल्यू पढ़ाते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं भाई, मैं उन्हीं से पढ़ता हूँ, काफी अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं। तो वहाँ पे उनसे मैं पढ़ता हूँ, फिर अपना रिवीजन आपको उसका रिवीजन करवाता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे रिवीजन के टेक्निक्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो आइसोमेरिज्म की अगर मैं बात करूँ, तो आइसोमेरिज्म में हम भी हमारा जो मैजिक नंबर जो सर ने बताया था, मैजिक नंबर होता है हमारा एक्स और वाई। एक्स और वाई होता है। एक्स क्या होते हैं हमारे? एक्स होते हैं सेम नंबर। अगर एक्स एक्स होते हैं इनके अंदर, एक्स क्या होते हैं हमारे? कार्बन होते हैं, जो कार्बन प्रेजेंट होते हैं, प्राइमरी पेरेंट चेन में कार्बन जो प्रेजेंट होते हैं। और वाई जो होता है हमारा, क्या होता है? वाई जो होता है हमारा ब्रांचिंग ऑफ कार्बन कितनी है, ब्रांचिंग ऑफ कार्बन कितनी है। अगर आपको सेम नंबर ऑफ एक्स और वाई दोनों में भी सेम दिखेंगे, एक्स और वाई अगर सेम रहेंगे, एक्स और वाई अगर सेम रहेंगे, तो ये किस में देखने को मिलते हैं आपको? पोजीशन आइसोमर कहेंगे इनको। और अगर एक्स और वाई आपको डिफरेंट देखने को मिलेंगे, तो ये हमारे चेन आइसोमर होंगे। ठीक है, ठीक है, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन चेन आइसोमर है और कौन पोजिशनल आइसोमर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो, कंपाउंड विथ सेम molecular formula exhibit the two form of one in alcohol other in ether, what is the isomer does it show? तो एक या तो फिर ये अल्कोहल और ईथर करेगा, तो ये हमारे फंक्शनल आइसोमर करेंगे। क्या करेंगे? हमारे फंक्शनल आइसोमर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हमारे कंपाउंड नेम इज कैन शो। ये कंपाउंड हमारे क्या क्या शो कर सकता है? तो ये हमारा कंपाउंड है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये हमारा इस तरीके से अल्कोहल प्रेजेंट हो भी सकता है इसके ऊपर, इस तरीके से अल्कोहल इस तरीके से इनके अंदर प्रेजेंट भी हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से इसके ऊपर अल्कोहल प्रेजेंट हो सकता है। उसके बाद एक और 5 अल्कोहल के ग्रुप इसके अंदर बन सकते हैं हमारे। इस तरीके से ये अल्कोहल, ये ग्रुप को मैं लिख सकता हूँ। उसके बाद इसके बाद इस तरीके से ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म में भी देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, इस तरीके से भी देखने को मिलेगा, इस तरीके से भी देखने को मिलेगा। तो ये हमारे क्या हो जाते हैं? ऑल ऑफ दिस आ जाएंगे। पोजिशनल आइसोमेरिज्म भी है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म भी है, और मेटामर्स भी है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। ये जो कंपाउंड है हर एक चीज शो करता है। उसके बाद अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ईस्टर इज अ फंक्शनल आइसोमेरिज्म ऑफ। ईस्टर जो है हमारे फंक्शनल आइसोमेरिज्म है, जो कि हमारा किसके अंदर आ जाएगा? हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड में आ जाएगा। इनके अंदर जो है ईस्टर इस तरीके से हमारा प्रेजेंट होता है। तो इनके अंदर डी कितना हो गया? डबल बॉन्ड कितना हो गया? एक हो गया। और हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड में भी आपको देखने को मिलेगा कि इनके अंदर डबल बॉन्ड भी, हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड में भी आपको डबल बॉन्ड जो है एक ओ एच यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ एच, डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पे एक एच। तो यहाँ पे आपको डी यू कैसे देखने को मिलता है? देखने को मिलता है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ पोजिशनल आइसोमर। हमारा इसमें से कौन सा है जो पोजिशनल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है? तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि इथाइलिन क्लोराइड और इथाइलिडियन को क्लोराइड की अगर ये बात कर रहे हैं, तो इनके अंदर
इथाइलिन क्लोराइड और इथाइलिन क्लोराइड जो कि पोजिशनल आइसोमेरिज्म है, इस तरीके से इथाइलिन क्लोराइड और इथालाडाइन क्लोराइड, तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे। एन प्रोपाइल अल्कोहल और एन आइसोप्रोपाइल अल्कोहल में देखने को आपको पोजिशनल आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगा। एन पेंटेन और आइसोपेंटेन में आपको देखने को नहीं मिलता। एन पेंटेन में अगर मैं बात करूँ तो इस तरीके का एन पेंटेन होगा और इस तरीके का एन पेंटेन होगा और इस तरीके का आइसो पेंटेन होगा, इस तरीके से। तो इनके मैजिक नंबर डिफरेंट हो रहे हैं, तो ये चेन आइसोमेरिज्म शो करते हैं पर पोजिशनल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। The following classes of the organic compound exhibit the metamerism except, कौन से फॉलोइंग क्लासेस है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो एग्जिबिट करते हैं मेटामेरिज्म पर एक्सेप्ट, किसमें देखने को मिलेगा आपको? अल्कोनाइड्स में। अल्कोनाइड्स जो होते हैं ये कैसे होते हैं? इनके अंदर फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है, इनके अंदर बेरिंग होता है, तो मेटामर शो नहीं करते। इनके अंदर जो है फंक्शनल ग्रुप OH है, इनके अंदर अल्कोनाइड में OH है, तो OH आपका फंक्शनल ग्रुप हो जाता है, तो मेटामर शो नहीं करता है। इस तरीके से आपको याद रखना है। उसके बाद अभी हम बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड पेयर ऑफ द कंपाउंड आर नॉट पोजिशनल आइसोमेरिज्म। पोजिशनल आइसोमेरिज्म कौन से नहीं है, नहीं बताने हमें, ठीक है, नहीं बताने। तो इसका पोजिशनल आइसोमेरिज्म ये है, कैसे? इनका सेम कार्बन कंपाउंड और सेम कार्बन, एक ही कार्बन चेन इनको देखने के लिए मैजिक नंबर देखने को मिल रहा है, ये भी है। ये थर्ड ऑप्शन नहीं है क्योंकि इनके अंदर हमारा फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म देखने को मिल रहा है, तो थर्ड आ जाएगा आंसर मेरा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द कंपाउंड आर फंक्शनल आइसोमेरिज्म, इनमें से कौन से फॉलोइंग पेयर ऑफ द कंपाउंड है जो कि फंक्शनल आइसोमेरिज्म है? तो अगर मैं बताऊं आपको तो ये हमारे, ये जो है हमारे डबल बॉन्ड वाला जो स्ट्रक्चर बन रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पे जो यहाँ पे जो ये वाला जो हमारा है, ये वाले जो कंपाउंड है, तो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। या फिर फंक्शनल आइसोमेरिज्म नहीं है, बताने के बताने हैं, फंक्शनल आइसोमेरिज्म है। तो एक मिनट गाइस, तो मेरे को लगता है कि जो बी वाला है आर द फंक्शनल आइसोमेरिज्म मेरे को लग रहा है, क्योंकि इनके अंदर देखना आप डबल बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड OH, तो H होगा ये अल्डिहाइड और ये भी कीटोन ईस्टर के ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, तो सेकंड आंसर आ जाएगा मेरा। उसके बाद अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो टू ब्यूटाइल 1,3 ब्यूटाडाइन देखने को मिलेगा। 2 ब्यूटाइन और 1,3 ब्यूटाडाइन आपको देखने को मिलेगा। तो 2 ब्यूटाइन कैसे होता है हमारा, यहाँ पे देखने को 1 2 3 इस तरीके से 2 ब्यूटाइन देखने को मिलेगा, 1,3 ब्यूटाडाइन देखने को मिलेगा, 1,3 यहाँ पे इस तरीके से। तो आपको मैं बता दूं ये एक ऐसा ग्रुप है जिसमें डाइन और हमारा आइन, ये कैसे हमारे दोनों भी फंक्शनल आइसोमेरिज्म बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड में बी रिगार्ड टू बोथ फंक्शनल आइसोमेरिज्म और पोजिशनल आइसोमेरिज्म, दोनों में भी दिखना चाहिए। तो अगर मैं बात करूं बेंजाइल अल्कोहल में और मिथाऑक्सी, तो ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं। ओ पायरो और पैरासिरोल, ऑर्थो पायरो मतलब ये पायरोल कैसा होता है, इस तरीके से हमारा फिनॉल बनता है पहले OH, और इसके ऊपर आपको ऑर्थो और पैरा पे देखने को मिलता है एक मिथाइल ग्रुप, तो पायरो सिरोल और सिरोल के नाम से हम जानते हैं। इस तरीके से सिरोल होता है, तो आपको पता होना चाहिए एक OH यहाँ पे प्रेजेंट होता है और एक पैरा पे इसका एक मिथाइल ग्रुप होगा, तो इस तरीके से प्रेजेंट होता है। एक बेंजाइल अल्कोहल और ओ सिरोल अगर देखने को मिलेगा तो नहीं भाई, ये क्या बेंजाइल अल्कोहल और सिरोल, ये तो मेटा ये वाले, हाँ ये वाले तो हो सकते हैं, ठीक है। बेंजाइल अल्कोहल भी हो सकता है। बेंजाइल अल्कोहल की अगर मैं बात करूँ, थर्ड की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बेंजाइल अल्कोहल आ जाएगा, बेंजीन के ऊपर अल्कोहल मतलब फिनॉल, और उस और तो सिरोल के ऊपर आपको देखने को मिलेगा बेंजाइल अल्कोहल, मतलब यहाँ पे इस तरीके से अल्कोहल, ठीक है। और एक मिनट यार मैं आपको अच्छे से स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ बेंजाइल अल्कोहल का, ठीक है। बेंजाइल अल्कोहल का मतलब ये नहीं कि आप बेंजीन के ऊपर सीधा अल्कोहल लगा दो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आप लगा दोगे, मैं खुद लगा देता था, आप क्यों नहीं लगाओगे, ठीक है। तो प्लीज ऐसा मत करना, ठीक है। तो बात करते हैं हम बेंजाइल अल्कोहल, जो ऑप्शन है उसकी डायग्राम में बना देता हूँ, यहाँ पे आपको अच्छे से दिखेगा कि ये है मेरा बेंजीन, आपको देखने को मिल रहा है बेंजीन, और इसके ऊपर एक मिथाइल ग्रुप और ये एक OH, इस तरीके से हमारा बेंजाइल अल्कोहल और ऑर्थो सिरोल की बात कर रहे हैं। ये हमारे कैसे फंक्शनल आइसोमेरिज्म भी है और पोजिशनल आइसोमेरिज्म भी शो करते हैं, तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि फंक्शनल आइसोमेरिज्म भी है और पोजिशनल आइसोमेरिज्म है। तो क्या आ गया मेरा थर्ड आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो नेक्स्ट किस में आ जाता है मेरा, नेक्स्ट टोटोमेरिज्म की बात करें। टोटोमेरिज्म में आपको एक CH3 देखना पड़ता है कि इसके अंदर CH3 प्रेजेंट है कि नहीं, वो चीज आपको देखना पड़ता है इसके अंदर। तो नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो टोटोमेरिज्म जो कि एग्जिबिट करता है कि नहीं, इसके अंदर आपको क्या देखना पड़ता है टोटोमेरिज्म में, कि आपका एक अल्फा H और या फिर यहाँ पे CH3 प्रेजेंट, इसमें 2 डबल बॉन्ड से कोई भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे जो मेरा ये है यहाँ पे देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसके अंदर इंटरचेंज कर सकता हूँ मैं वो ऑक्सीजन की लोन पेयर और इसके अंदर H को इधर भेज के, तो हाँ ये शो कर सकता है। और इसके बाद यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये वाला नहीं शो कर सकता, इसके एक भी बॉन्ड के पास एक फ्री H प्रेजेंट नहीं है, तो ये वाला इसके अंदर एक है यहाँ पे प्रेजेंट है, इसके अंदर भी एक यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये नहीं कर रहा। तो इसके बाद अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
तो इसके अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन एग्जिबिट द टोटोमेरिज्म, इसके अंदर पूछ रहा है कि कौन सा फॉलोइंग कंपाउंड टोटोमेरिज्म शो करेगा। तो ये वाला तो बिल्कुल भी नहीं करेगा क्योंकि इसका एक पास अल्फा एच है ही नहीं। उसके बाद ये वाली की अगर मैं बात करूँ तो नेक्स्ट वाली का इसका भी अल्फा एच इनके अंदर नहीं है, और ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन इसके अंदर भी अल्फा एच नहीं है, डायरेक्ट कार्बन से जो अटैच है। उसके बाद थर्ड वाले में मेरे को देखने को मिल रहा है इसके वाले में, तो इसके अंदर इसके पास है और इसके अंदर इसके पास है, तो यह मेरा थर्ड आंसर आ जाएगा। उसके बाद अभी हम देखेंगे टोटोमेरिज्म के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, जो कि ब्यूटाइल के बारे में बात कर रहा है। तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म ऑफ ब्यूटा वन आइन, ब्यूटा वन आइन का हमें फंक्शनल आइसोमेरिज्म बताना है। तो मैंने आइन का बता दिया था, अगर आपको डाइन दिखता है कहीं पे तो वो क्या होगा, इसका फंक्शनल आइसोमेरिज्म होगा। तो मैंने सिर्फ आइन और डाइन को देखकर मैंने इसका आंसर टिक कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसी के साथ हमारे बहुत ही कम मिनट में हमारा काफी क्वेश्चन हो गए। आइडेंटिफाई द कंपाउंड दैट एग्जिबिट द टोटोमेरिज्म, ऐसा कंपाउंड बताइए जो कि टोटोमेरिज्म करेगा। तो टू पेंटॉन को बनाऊं कैसे कैसे, पेंटॉन 1 2 3 4 5 6 देखने को 5 बस ज्यादा हो गए, एक मिनट। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है इस तरीके से, ठीक है, टू के ऊपर ऑन ऑन प्रेजेंट है। तो टू पेंटॉन जो कि हमारा, हाँ, तो ये एग्जिबिट कर सकता है भाई, क्यों नहीं कर सकता, यहाँ पे भी एक देखने को मिलता है, यहाँ पे भी देखने को मिलता है, ये भी कर सकते हैं। फिनॉल नहीं कर सकता क्योंकि इसके फिनॉल के ऊपर एक sp3 नहीं प्रेजेंट है। लैक्टिक एसिड भी देखने को अगर आपको मिलेगा तो नहीं करेगा। टू ब्यूटाइन नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि इनके तरह अल्फा प्रेजेंट होते हैं। तो मेरा फर्स्ट आंसर यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे बात करूं तो CH3O CH2O CH3 और ये कैसे मेटामर है, यहाँ पे देखते ही पता कर गया मैंने, देखते ही आंसर टिक हो रहा है। यहाँ पे बहुत ही मजा आता है ऐसे क्वेश्चन करने में कि ये क्या हो गए, मेरे मेटामर्स हो गए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा इस तरीके से। तो ये कैसे है, हमारे टोटोमेरिज्म शो करते हैं क्या, ये हमारे टोटोमेरिज्म शो करते नहीं है। ये मैं बता दूंगा कि आपको एक फिर से आ गया आइन, बहुत बार पूछ लिया इसको, अभी रिवीजन ही हो जाएगा आपको। आइन और डाइन देखने को मिल गया ना आपको, तो ये सिर्फ फंक्शनल आइसोमेरिज्म होते हैं, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट शो टोटोमेरिज्म, इसके अंदर कौन सा फॉलोइंग टोटोमेरिज्म शो नहीं कर रहा है, तो ये आपको बताना है। तो ये वाला भी डबल बॉन्ड इसमें ये वाला शो कर रहा है, इसके अंदर भी डबल बॉन्ड दोनों शो कर रहे हैं। इसके बाद ये भी डबल बॉन्ड के साथ ये जुड़ा हुआ है, ये शो कर रहा है। इसके अंदर एक भी नहीं कर रहा क्योंकि इसके अंदर अल्फा एच प्रेजेंट ही नहीं है, इसके अंदर भी नहीं है, तो मेरा फोर्थ आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे मैं बात करता हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एग्जिबिट द टोटोमेरिज्म देखना है इसमें। यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड है, यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे ये वाला कर रहा है। अगर यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड है, यहाँ पे कर रहा है, ये वाला नहीं कर रहा है, इसके अंदर एग्जिबिट कर रहा है क्या, हाँ, तो इसके अंदर ऑल ऑफ दिस आना चाहिए। मेरा आंसर सारे ही टोटोमेरिज्म शो कर रहे हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं, आइडेंटिफाई द विच कैन एग्जिबिट द टोटोमेरिज्म, यहाँ पे कौन सा टोटोमेरिज्म कर सकता है उसको आइडेंटिफाई करना है। तो मैं डबल बॉन्ड कर दिया, यहाँ पे एक अल्फा एच नहीं है, यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं, यहाँ पे भी sp2 है और यहाँ पे नहीं है, तो ये नहीं होगा। फर्स्ट तो मेरा नहीं होगा कि होगा, बताइए, यहाँ पे होगा भाई, क्यों नहीं होगा, यहाँ पे एक एच मिल रहा है ना इनको, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे जॉइंट है, यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे भी इसको यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे भी इसको यहाँ पे मिल रहा है, तो इसके ऑल ऑफ दिस आंसर आ जाएंगे। ऑल ऑफ दिस आने के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि अमंग द स्ट्रक्चर कैन एग्जिबिट द टोटोमेरिज्म, कौन सा एग्जिबिट करेगा, ये तो बिल्कुल भी नहीं करेगा, ये कतई नहीं करेगा, सेकंड ही करेगा, तो आंसर आएगा मेरा सेकंड। पता ना, डबल बॉन्ड के बाद अल्फा एच और आपको sp3 हाइब्रिडाइजेशन दिखे तो टोटोमेरिज्म टिक कर दो। GI ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द CH कीटो ग्रुप नहीं एसिमेट्रिकल सब्सटेंस रोटेशन अबाउट द डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा, रेस्ट्रिक्शन रोटेशन अबाउट द डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा, तब आपको हम GI के नाम से जानेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, कंपाउंड करते विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप कैन एग्जिबिट द GI, कौन सा एग्जिबिट कर सकता है, तो यहाँ पे 2 सिमिलर ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, तो ये कर सकता है, और सेकंड भी कर सकता है और थर्ड भी कर सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि कार्बन ही चाहिए, तो ऑल ऑफ दिस कर सकता है, एग्जिबिट कर सकता है मेरा टोटोमेरिज्म। नेक्स्ट आता है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो द GI कौन सा फॉलोइंग कंपाउंड शो करता है, ठीक है। 1 ब्यूटाडाइन, मतलब यहाँ पे एक ब्यूटेन बना देता हूँ मैं, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, ये ब्यूटेन बन गया मेरा, यहाँ पे एक H और यहाँ पे एक H प्रेजेंट है, तो ये मेरा नहीं हो गया क्योंकि 2 सेम ग्रुप एक साइड में आ गए। 1 2 डाइब्रोमोमीथेन शायद से ये कर जाए, इस 2 कार्बन एक इधर ब्रोमोन लग गया, यहाँ पे H और यहाँ पे भी एक ब्रोमीन लग गया, यहाँ पे H, ठीक है, तो ये मेरा GI शो करेगा, सेकंड आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, GI आइसोमेरिज्म इज नॉट शोन बाय, कौन सा आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है, तो मेरा जो है 1 2 डाइक्लोरो 1 पेंटेन जो हमारा आइसोमेरिज्म GI आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि आपकी इधर डाइक्लोरो देखने को मिल रहा है 1 पेंटिंग के ऊपर, एक ही पेंटिंग के ऊपर आपको 1 2 डाइक्लोरो इनके अंदर देखने को मिलता है, और 1 3 डाइक्लोरो के ऊपर नहीं दिखेगा, 1 2 मतलब एक दूसरे के ऊपर ही है, और 1 डाइक्लोरो और 1 पेंटिंग के ऊपर आपको देखने को मिलता है।
तो पहले कार्बन और दूसरे पहले कार्बन के ऊपर एक ही कार्बन के ऊपर दो क्लोरो, एक के ऊपर H होगा और एक के ऊपर पेंटीन वगैरह चीजें प्रेजेंट होती है, एक के ऊपर दो क्लोरीन प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए, तो मेरा ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, which of the following do not show in geometrical isomerism, geometrical isomerism कौन शो नहीं करता है, तो वो बताना है मेरे को। यहाँ पे अगर मैं देख लूँ तो ये शो कर रहा है, अगर मैं यहाँ पे भी देख लूँ तो ये मेरे को यहाँ पे आ गया, मेरा अटक गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो बी वाला है शो नहीं कर रहा है, तो बी वाला आंसर आ गया। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड एग्जिबिट जीआई, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन सा शो करता है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि बोरॉन के साथ एक यहाँ पे है जीआई तो प्रेजेंट होना चाहिए। यहाँ पे दो CH2 अगर प्रेजेंट है तो यहाँ पे तो भाई अवॉइड करो, क्लोरीन के साथ बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को बी लग रहा है, सेकंड ऑप्शन लग रहा है। उसके बाद बाकी ये तो नहीं लग रहा है, ये भी नहीं लग रहा है, क्योंकि इनके अंदर कुछ रोटेशन तो है ही नहीं, पहली बात तो। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एग्जिबिट सीस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म, कौन सा सीस और ट्रांस आइसोमेरिज्म कर सकता है। ट्रिपल बॉन्ड जहाँ पे भी दिख जाए वो यहाँ पे इनके अंदर जो बॉन्ड होते हैं वो सेम ही रहेंगे दोनों भी। एच के लिए इनकी बॉन्ड की रोटेशन सेम ही रहेगी, ठीक है। उसके बाद बी की बात करो, सी इसके अंदर भी नहीं है, कहाँ पे दिख रहा है आपको डबल बॉन्ड, हाँ इसके अंदर सीस और ट्रांस सेकंड में देखने को मिल गया, तो ये हो गया मेरा सेकंड आंसर। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट शो द जीआई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन सा शो नहीं करता है, तो अगर मैं बात करूँ कौन सा है इसमें, मेरे को तो फोर्थ लग रहा है भाई, क्या होगा, फोर्थ होगा। ये अनसिमेट्रिकल है, ये अनसिमेट्रिकल है और ऊपर से ये जीआई शो नहीं करता है, तो ये चीज आपको याद रखना है कि इसके अंदर ये जो जीआई है ये शो नहीं करेगा। फोर्थ कर दोगे, थर्ड सेकंड कर दोगे, यहाँ पे देखना ही भूल जाओगे कि ये स्ट्रक्चर इस तरीके से भी बन सकता था, तो ये यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं खुद कंफ्यूज हो गया तो तुम क्यों नहीं होंगे, तो यहाँ पे आ गया, तो इस तरीके से ये जीआई शो नहीं करेगा, फर्स्ट ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट करेंगे हम, यू ई एन जेड डायग्राम, ई और जेड क्या होता है आपको मैं बता दूं, अगर अपोजिट डायरेक्शन में अगर इनकी कॉम्बिनेशन होगा तो ई होता है, और सेम डायरेक्शन में क्या होगा, जेड होगा। हम इनको एटॉमिक नंबर के हिसाब से इनके गिनते हैं, तो ब्रोमीन और आयोडीन में सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर इसका है, तो ये फर्स्ट नंबर इसको देंगे, और इनमें क्लोरीन और नाइट्रोजन में सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर इसका है, तो ये इस तरीके से बनेगा, तो ये क्या होगा मेरा, जेड हो क्या, ई होगा, ई होगा, ये ई होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन, among the following sheet e isomerism arrow indicate the bond of the consider as, तो मेरे को इसमें ई बताना है, ठीक है, ई बताना है, तो आपको मैं ई की बात करता हूँ। इसके अंदर पहला कार्बन आ गया, फिर ब्रोमीन और फ्लोरीन, तो ब्रोमीन सबसे ज्यादा होता है तो इसको एक नंबर देंगे, ठीक है। नीचे ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन और कार्बन में इसको एक नंबर देंगे, तो ये मेरा पहला ही ई आ गया भाई, पहला ही ऑप्शन मेरा ई आ गया। उसके बाद सेकंड में अगर मैं बात करूँ तो ये सेकंड की अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसमें ये वाला जो है मेरा, ये वाला बनाएगा, इसमें ये वाला बनाएगा, और इसमें इसमें ये वाला बनाएगा, और इसमें ये वाला बनाएगा, ये नहीं, तो ये ई कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिल रहा है यहाँ पे, ई ई नहीं जेड देखने को मिल रहा है यहाँ पे। यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी ये बनाएगा, तो यहाँ पे भी ये बनाएगा, तो यहाँ पे भी जेड देखने को मिल रहा है आपको, जेड देखने को मिल रहा है। इसके बाद ई यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर मैं यहाँ की बात करता हूँ तो यहाँ पे जो यहाँ पे बनाएगा, और हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम में आपको तो पता ही है कि हमारा ड्यूटेरियम आएगा, तो हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम में अगर मैं बात करूँ तो हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है इसका, ये आएगा हमारा जेड, तो 1 और 4 आएगा, क्या आएगा, 1 और 4 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ई आइसोमेरिज्म किसके अंदर देखने को मिलता है, क्लोरीन ये आएगा 1 और ये 1, तो ये मेरे को जेड देखने को मिल गया। और इसके बाद इसमें दो कार्बन है तो ये एक फर्स्ट आया और ये एक फर्स्ट आया, इसमें भी जेड देखने को मिल गया। इसमें फ्लोरीन क्लोरीन में ये, ब्रोमीन और कार्बन में ये, तो ये मेरे को थर्ड ऑप्शन देखने को मिल गया। तो मेरा जो थर्ड ऑप्शन है मेरा ई कॉन्फ़िगरेशन शो करता है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी जीआई आइसोमेरिज्म आर पॉसिबल फॉर द बिलो कंपाउंड, नीचे वाले कंपाउंड में कितने जीआई मैं बना सकता हूँ, दूसरी जीआई पॉसिबल होती है, या तो सीस होगा या फिर ट्रांस, कोई भी कंपाउंड ले लीजिए आप, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, दो ही होंगे। उसके बाद हाउ मेनी जीआई आइसोमेरिज्म आर पॉसिबल, तो एक डबल बॉन्ड के दो हो गए, तो 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए, 6 हो गए, ऐसा बिल्कुल भी यहाँ पे करना, ठीक है। एक जीआई की दो हो गए, तो कितने हो गए टोटल, एक जीआई की दो हो गए, तो मेरे को बताइए कौन कौन सा जीआई शो कर रहा है। फर्स्ट वाला कार्बन जीआई शो कर रहा है, नहीं कर रहा भाई, यहाँ पे यही तो दिक्कत है, यहाँ पे फर्स्ट वाला शो नहीं कर रहा, ना ही ये वाला जीआई शो कर रहा है, ये एक ही शो कर रहा है, यहाँ पे दो कंपाउंड ऑफ द जीआई पॉसिबल होंगे, ये दो जीआई शो नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ, हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल फॉर दिस कंपाउंड, इस कंपाउंड के लिए कितने जीआई पॉसिबल है, तो यहाँ पे दो देखने को मिल रहे हैं मेरे को, यहाँ पे दो जीआई देखने को मिल रहे हैं,
ठीक है। तो 2 2 4, मेरे को 4 GI देखने को मिलेंगे। तो ये चीज आपको याद करनी है। तो मेरे को कितने देखने को मिलेंगे? 4 GI देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट करते हैं, हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऑफ दिस कंपाउंड इज पॉसिबल। इस कंपाउंड के भी आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बताने हैं। एन मेरा क्या आ गया? 2 आ गया। और सिमेट्रिकल कंपाउंड है, सिमेट्रिकल के लिए आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। एन इज इक्वल टू 2 है, एन इज इक्वल टू 2 देखने को मिलेगा। तो आपको इसके अंदर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। जो कि सिमेट्रिकल के लिए जीआई का फॉर्मूला होता है मेरा, जीआई का फॉर्मूला मेरा होता है, जीआई का मेरा फॉर्मूला होता है 2n-1, ठीक है, प्लस 2p-1। p कैसे आता है मेरा? p होता है मेरा n/2 होता है, n/2 होता है मेरा। n कितना है? 2, और यहाँ पे 2 हो जाएगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो मेरा 2 आ गया, तो यहाँ पे 2/2 - 1 और प्लस p/1 - 1 कितना आ गया? ये 0 हो गया। तो वो कुछ की पावर अपन 0 किया तो 1 होता है। तो ये आ जाएगा 2 + 1 कितने आ गए? 2 + 1 कितने आ गए मेरे? 3GI शो करेगा। कितनी करेगा? 3GI शो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आ जाते हैं मेरे CH3। यहाँ पे कितने GI देखने को मिलेंगे आपको? एक डबल बॉन्ड के साथ देखने को मिलेगा और एक डबल बॉन्ड के साथ आपको देखने को मिलेगा। तो क्या है हमारा ये डबल बॉन्ड अगर आपको देखने को मिल रहा है तो यहाँ पे एक GI देखने को मिलेगा और यहाँ पे 2 GI देखने को मिलेगा। तो टोटल कितनी GI होंगे? सिमेट्रिकल कंपाउंड है, n = 2 है। जैसे हमने ऊपर n = 2 के लिए सॉल्व किया था वैसे ही आप यहाँ पे सॉल्व कीजिए। फॉर्मूला एक बार मैं लिख देता हूँ, GI = n की पावर 2 की पावर n-1, 2 की पावर n-1 और प्लस 2 की पावर p-1। और p की क्या होती है? p = n/2 होता है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो इसी के लिए हमारा फिर से 3 आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हाउ मेनी जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल फॉर द बिलो कंपाउंड। ये वाले बिलो कंपाउंड के लिए कितने जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिलेंगे? 2 ही देखने को मिलेंगे। सिमेट्रिकल कंपाउंड है, 2 ही देखने को आपको मिल सकते हैं। sp3 देखने को मिलेगा, sp3 और ये sp3, तो 2 आपके कंपाउंड देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, हाउ मेनी जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल फॉर द बिलो कंपाउंड। नीचे वाले कंपाउंड में कितने बन सकते हैं? 2 ही बन सकते हैं, इसमें भी सिस और ट्रांस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज शोन बाय। कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है? तो मेरा ये वाला जो कंपाउंड मुझको दिख रहा है, पर इसके अंदर सिमेट्री प्रेजेंट है क्या? प्रेजेंट है। सिमेट्री इसके अंदर प्रेजेंट है क्या? नहीं है ना भाई। यही होगा कि ये होगा? वो बताओ मेरे को। यहाँ पे एक सिमेट्री देखने को मिल रही है तो ये नहीं होगा, ये होगा। मेरा 4th आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, और द नेम द कंपाउंड इज। यहाँ पे आपको Z और E बताना है। Z और E या फिर क्या क्या बनेगा? यहाँ पे इसको नंबर 1 दूंगा, इसको नंबर 1 दूंगा तो Z बनेगा। यहाँ पे इसको नंबर 1 दूंगा, इसको भी नंबर 1 दूंगा। तो ये सारे कैसे बनेंगे मेरे? Z बनेंगे कि E बनेंगे? सॉरी, अपोजिट में क्या बनते? E बनेंगे। तो E बनेगा, E बनेगा और उसके बाद इनकी नंबरिंग कर देते हैं हम। यहाँ 1 2 3 4 5 6। तो आपको 4 पे और 2 के ऊपर E देखने को मिलेगा। 2 के और दोनों के ऊपर मेरे कैसे है? ई है। 2 के ऊपर ई है, 4 के ऊपर ई है, 2 4 हेक्साडाइन। ठीक है। तो मेरा आंसर क्या आ गया? 4th आ गया। तो उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, नंबर ऑफ द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म फॉर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर विल बी। यहाँ पे जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है ये क्या नंबर ऑफ द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है? तो ये स्ट्रक्चर आ गया मेरा। कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? ये वाला एक ग्रुप आ गया और ये वाला एक ग्रुप आ गया। तो कितने करेगा? 1 और 2। अगर मेरा ये कैसा है? सिस और ट्रांस। एक ही GI शो कर रहा है यहाँ पे? मेरे को बताइए, दोनों शो कर रहे हैं कि एक ही शो कर रहा है? ये वाला GI शो नहीं कर रहा है भाई। तो सेम ग्रुप एक कार्बन के ऊपर देखने को मिल गया। ये GI नहीं शो कर रहा है, ये 2 ही करेगा। तो इसके अंदर आ जाएगा, सेकंड आंसर आ जाएगा मेरा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, असाइन द डबल बॉन्ड कॉन्फिगरेशन टू द फॉलोइंग। ठीक है। तो इस फॉलोइंग के अंदर आपको बताना है कि इनकी कॉन्फिगरेशन कैसी होगी। ये मेरा फर्स्ट कार्बन आ जाएगा, इसके अंदर सबसे ज्यादा पहला आ जाएगा। और इसमें एटॉमिक नंबर में ये सिमेट्री देखूंगा तो मैं ये आ जाएगा मेरा। तो ये मेरा कैसे हो जाएगी? ई। इसके बाद ये वाली की अगर मैं बात करूँ तो ये इसमें CN में मेरा ये 1 आ जाएगा। N मेरा बड़ा होता है और इसमें भी CN में ये N आ जाएगा। तो ये भी कैसी होगी? E। दोनों भी मेरी कॉन्फ़िगरेशन कैसी है? हमारी E है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मैलिक और फ्यूमेरिक एसिड्स आर। मैलिक और फ्यूमेरिक एसिड, मैलिक एसिड कैसे देखने को होता है मैं वो बता देता हूँ आपको। गलत हो गया, COOH। ठीक है। और इसमें कार्बन जुड़ा होता है मेरा, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। फिर ये कार्बन जुड़ा होता है, फिर COOH और उसके बाद यहाँ पे एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है। तो ये होता है मेरा मैलिक एसिड। फ्यूमेरिक एसिड अगर मैं बताऊंगा तो फ्यूमेरिक एसिड आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म GI शो करते हैं दोनों भी इस तरीके से देखने को मिलेगी। ये मेरा सिस वाला हो गया और ये ट्रांस हो जाएगा। यहाँ पे COOH और यहाँ पे H और यहाँ पे H। तो ये मेरा फ्यूमेरिक एसिड देखने को मिल गया। तो इस तरीके से आपको बताना है ये GI है क्या? ये दोनों ही GI है, सिस और ट्रांस शो कर रहे हैं। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो हाउ मेनी एसिमेट्रिकल कार्बन आइटम आर प्रेजेंट इन देम। कितने एसिमेट्रिकल कार्बन आइटम आपको इन दोनों में देखने को मिलते हैं? तो ये चीज आपको बतानी है। उसके बाद 1 2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लोहेक्सेन अगर मैं इसकी डायग्राम बना के आपको दिखाऊं इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से साइक्लोहेक्सेन की अगर मैं डायग्राम 1 और 2, तो यहाँ पे मेरे को एक स्टार देखने को मिलेगा, 2 कायरल कार्बन देखने को मिलेंगे तो 2 हो जाएगी इनके अंदर।
सिमेट्री देखने को मिलेगी। यहाँ पे भी सेकेंड वाले की कितने आ जाएंगे, इस तरीके से मिथाइल साइक्लोपेंटेन, पेंटेन इधर आ जाएगा, यहाँ पे दो बॉन्ड इधर देखने को मिलेंगे। वन वन के ऊपर आपको, और थ्री के ऊपर मिथाइल, वन टू थ्री, तो थ्री के ऊपर मिथाइल आपको देखने को मिलेगा। तो इसके अंदर कितने कायरल कार्बन देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पे एक देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे वन आ गया, वन कायरल कार्बन। वो थ्री मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, थ्री मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, तो इस तरीके से आ जाएगा मेरा साइक्लो, बहुत ही छोटा स्ट्रक्चर बना रहा हूँ मैं, इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे थ्री मिथाइल, तो यहाँ पे मेरे को कितने कायरल कार्बन देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पे भी एक ही कायरल कार्बन देखने को मिल रहा है, तो वन आ जाएगा। तो टू वन वन वन, तो मेरा फर्स्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड पोजेस अ कायरल सेंटर, कायरल सेंटर कौन कौन से फॉलोइंग कंपाउंड शो करते हैं। तो अगर मैं देखूं तो यहाँ पे मेरे को कायरल मिल गया, यहाँ पे एक कायरल मिल गया, इसके बाद यहाँ पे एक ही कायरल मिल गया, उसके बाद यहाँ पे भी एक कायरल मिल गया मेरे को, उसके बाद यहाँ पे भी एक कायरल कार्बन देखने को मिल रहा है मेरे को। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड पोजेस अ कायरल सेंटर। तो इसमें कायरल सेंटर कौन पोजेस करता है, तो ये चीज आपको बतानी है कि कायरल सेंटर कौन कौन पोजेस करता है। ये वाला मेरे को नहीं लगता कि ये इसके चारों ग्रुप अलग अलग है, तो ये वाला कायरल कार्बन तो नहीं होगा, गलत बोल रहा हूँ मैं, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा, इनके अंदर कायरल कार्बन तो होंगे ही नहीं। तो ये आ गया मेरा फर्स्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट करेंगे हम बात, विच ऑफ द फॉलोइंग चेन एसिमेट्रिकल कार्बन आइटम देखने को मिलते हैं, एसिमेट्रिकल कार्बन आइटम देखने को मिलेगी, कहाँ पर देखने को मिलेगी, टू और थ्री में मेरे को एसिमेट्रिकल कार्बन आइटम देखने को मिलते हैं। कहाँ पर, एसिमेट्रिकल, जो कि अगर मैं इसकी बात करूँ कायरल कार्बन में देखने को मिलेगा, ये कायरल कार्बन है, इसके अंदर कोई कायरल कार्बन देखने को मिल रहा है क्या, इसके अंदर वन टू थ्री फोर, तो ये भी तो है, उसके बाद ये भी, इसके इसकी भी बात करो तो ये भी तो है, तो दोनों के भी कायरल कार्बन दिख रहे हैं, बोथ टू एंड थ्री आंसर आ जाएगा मेरा। नेक्स्ट की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कंटेन टू सिमिलर एसिमेट्रिकल कार्बन आइटम, इनके अंदर दो सिमिलर एसिमेट्रिकल कार्बन आइटम देखने को मिलेंगे। तो अगर मैं बात करता हूँ हमारे यहाँ पे सी एच डबल बॉन्ड ओ एच, सी एच डबल बॉन्ड ओ एच, आपको जो ये वाला कंपाउंड है बी के अंदर जो दिखने को, जिसके अंदर कायरल कार्बन देखने को नहीं मिलेगा। थर्ड वाले में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे भी देखने को नहीं मिलेगा। फोर्थ वाले की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे सिमेट्री और एसिमेट्रिकल कार्बन आइटम देखने को मिलेंगे। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे भी आपको कायरल कार्बन देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे भी एक कायरल कार्बन देखने को मिल रहा है, तो फोर्थ आ जाएगा। यहाँ पे एक भी नहीं मिलता है मेरे को, यहाँ पे मिल रहा है क्या, फिर सिमेट्रिकल है, एसिमेट्री चाहिए मेरे को, ये एसिमेट्रिकल कायरल कार्बन है पर ये सिमेट्रिकल है। यहाँ पे कोई है क्या, यहाँ पे भी है पर ये सिमेट्रिकल है, फिर से यहाँ पे भी है क्या, नहीं, ये तो ये हमारा फोर्थ आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसके साथ एक और क्वेश्चन करते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड पोजेस अ एसिमेट्रिकल कार्बन, इसके कौन से कंपाउंड है जो एसिमेट्रिकल कार्बन पोजेस करते हैं। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, एसिमेट्रिकल कार्बन, जो कि ये मेरे को कायरल कार्बन दिख रहा है यहाँ पे, ये भी मेरे को कायरल कार्बन दिख रहा है, ये भी मेरे को कायरल कार्बन दिख रहा है, पर ये एसिमेट्रिकल लग रहा है मेरे को, इसमें बाकी सब सिमेट्रिकल है, ये भी सिमेट्रिकल है, ये भी सिमेट्रिकल है, तो मेरे को फोर्थ लग रहा है एसिमेट्रिकल, तो ये मेरा आ गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, अभी हम 52 क्वेश्चन देखते हैं, इसमें सम करना है हमें किसका, ए और बी का। तो ए और बी का अगर मेरे को सम करना है तो हमें देखना है कि इसमें कैसे कर सकते हैं हम। तो हमें क्या ए और बी में क्या ढूंढना है, हमें कायरल सेंटर ढूंढना है इनमें। तो कायरल सेंटर की अगर मैं बात करूँ तो इसमें यहाँ पे कायरल सेंटर होगा, एक होगा यहाँ पर। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा कहाँ पर होगा, ये भी मेरे को कायरल सेंटर लग रहा है, यस सही है, और ये भी मेरे को कायरल सेंटर है मेरा, और ये नहीं है मेरा कायरल सेंटर। ठीक है, तो मेरे कितने यहाँ पे कायरल सेंटर ए के अंदर आ गए, मेरे टोटल कायरल सेंटर कितने आ गए मेरे ए के अंदर, तीन कायरल सेंटर आ गए। ठीक है, उसके बाद अभी हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट वाला, जो कि नेक्स्ट तीन आ गए, और उसके बाद इसके अंदर अगर मैं कायरल सेंटर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कौन सा कायरल सेंटर मेरा प्रेजेंट है, मेरे को ये जो मिल रहा है, ये मेरे को डबल बॉन्ड के पास तो नहीं होता है, एक मिनट, यहाँ पे मेरे को कितने मिलने चाहिए, यहाँ पे कायरल सेंटर कहाँ पे है भाई, कायरल सेंटर, ये कायरल सेंटर मिल रहा है मेरे को यहाँ पे। ठीक है, एक मिल गया यहाँ पे, और इसमें एक एच होगा, एक दो एच होंगे, इसमें नहीं होगा, इसमें भी ये एक लग रहा है मेरे को कायरल सेंटर। तो इसमें टोटल कितने कायरल सेंटर हो गए हमारे, पांच, कितने कायरल सेंटर हो गए मेरे, पांच हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम करेंगे, हाउ मेनी कायरल सेंटर आर प्रेजेंट इन अ गिवन कंपाउंड, इसमें गिवन कंपाउंड में कितने कायरल सेंटर प्रेजेंट है। तो एक तो मेरे को यही पे मिल गया एक कायरल सेंटर, दूसरा मेरे को यहाँ पे मिल गया। ठीक है, उसके बाद दो यहाँ पे मिल गए, तीन यहाँ पे मिल गए, इसके बाद टोटल कितने, तीन ही है और कुछ नहीं है, तो तीन कायरल सेंटर मेरे यहाँ पे आंसर आ गया। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन एसिमेट्रिक कार्बन आइटम, इनके अंदर एसिमेट्रिक कार्बन आइटम आपको कौन से फॉलोइंग में देखने को मिलेंगे, जिसमें हर एक कार्बन के ऊपर अलग अलग ग्रुप प्रेजेंट हो, जैसे कि ये कायरल कार्बन है मेरे इसके अंदर, तो यही होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द कायरल सेंटर, कायरल स्ट्रक्चर कौन सा हमारा देखने को मिलेगा। यहाँ पे H2 है, यहाँ पे एक दो CH3, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे कैसा है, एक डबल बॉन्ड हो, एक CH, यहाँ पे एक CH3 डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे एक शायद से मेरा हो सकता था, पर यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी मेरा कायरल सेंटर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे H2 आ गए, यहाँ पे भी मेरा, यहाँ पे एक कायरल सेंटर है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक कायरल सेंटर है, तो मेरा फोर्थ आंसर आ गया। नेक्स्ट अभी हम देखेंगे,
एक मिनट, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड के पास जो है कायरल सेंटर नहीं होता है, और मैंने यहाँ पे आई थिंक सो मैंने एक क्वेश्चन में यहाँ पे डबल बॉन्ड के पास कायरल सेंटर देख लिया है यहाँ पर। तो मेरे को लगता है कि यहाँ पे ये वाला कायरल सेंटर नहीं होगा, ये वाला कायरल सेंटर होगा, ये वाला नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज आप एक बार देख लेना, एक बार कंफर्म कर लेना, मैं भी कंफर्म कर लूंगा, तो थोड़ा सा डाउट आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन हमें देखना है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो an organic compound exhibit the optical isomerism when the optical isomerism कब परफॉर्म करता है, जब इनके जो फोर ग्रुप जो लिंक होते हैं इनके कार्बन एटम से आर डिफरेंट, सारे ही फोर जो ग्रुप लिंक होते हैं वो सारे ही डिफरेंट होने चाहिए, तब जाके वो एग्जिबिट करता है हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, नेक्स्ट अभी हम बात करते हैं हमारी प्रॉपर्टी ऑफ बाय वर्च्यू ऑफ विच कंपाउंड कैन टर्न द प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन इज नोन एज। इसमें क्या हो जाता है कि जो प्रॉपर्टी जो है जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को वर्च्यू ऑफ विच कंपाउंड कैन टर्न द प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज नोन एज, किसको कहते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को कहते हैं, जो कि वर्च्यू कर देते हैं हमारे पोलराइज लाइट को। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, कौन करते हैं हमारे ऑप्टिकली एक्टिव आ जाते हैं। उसके बाद फॉलोइंग कंपाउंड कैन एग्जिबिट, तो ये वाला जो फॉलोइंग कंपाउंड है ये एग्जिबिट क्या करेगा, इसके अंदर सिमेट्री देखने को मिलेगी, ये मेरे को एक कायरल कार्बन इनके अंदर देखने को मिल गया। अगर एक कायरल कार्बन देखने को मिल गया तो वो कैसे होता है, ऑप्टिकली हमेशा एक्टिव रहेगा। अगर मेरे को एक ही कायरल कार्बन देखने को मिल गया तो ऑलवेज ऑलवेज ऑप्टिकली ऑप्टिकली एक्टिव कैसा है मेरा, ऑप्टिकली एक्टिव होता है, ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो प्रायोरिटी ऑफ द ग्रुप इज OH, CaOH, CHOH और OCH3 अटैच टू द कायरल कार्बन इन द ऑर्डर। तो हम प्रायोरिटी कैसे देंगे इनके, पहले तो किससे अटैच होगा, तो इससे O से अटैच होगा, और ये किससे होगा, कार्बन से, और फिर ये भी कार्बन से और ये O से। तो इन दोनों में मैं बताऊंगा कि पहले कौन सा आएगा, O आएगा, फिर CH3 आ रहा है तो OCH3 पहले आएगा। ठीक है, हमें इनके एटॉमिक नंबर के हिसाब से देखना है। ठीक है, तो OCH3 के बाद OH आ जाएगा, फिर बाद में ये दोनों आएंगे। इन दोनों के बाद में अगर कार्बन के बाद देखो तो मैं O है, और इसके बाद कार्बन के बाद देखोगे तो H है, तो मेरा फिर SCOOH आएगा, फिर उसके बाद मेरा CHO आएगा। तो ये चीज मेरा ऑर्डर है, जिसमें आपको देखने को मिल जाए वो आपका आंसर है। थर्ड आंसर मेरे को लग रहा है, तो यही आंसर होगा मेरा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमेरिज्म बट नो मिरर इमेज इनके अंदर देखने को नहीं मिलती है। तो ऐसे कौन होते हैं हमारे जिनके अंदर आपको मिरर इमेज देखने को नहीं मिलती है, वो डाइस्टीरियोमर्स होते हैं। कैसे होते हैं, वो ऑप्टिकली तो एक्टिव होते हैं बट नो मिरर इमेज इनके अंदर देखने को बिल्कुल भी आपको देखने को नहीं मिलती है, तो कैसे होते हैं, हमारे डाइस्टीरियोमर्स होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की, अभी हम बात करेंगे इनके अंदर कायरल सेंटर इनके अंदर प्रेजेंट है, तो ये कैसा है, आर की ऐसे की, ये चीज हम बता देंगे। तो पहले इसके अंदर भी हम देखेंगे एटॉमिक नंबर में पहला 1 आएगा, इथेन मतलब ये 2 आएगा, ये 3 आएगा और ये 4 आएगा। तो 1 2 3 1 2 3 को कैसे चल रहा है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसका कैसे होता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसका होता है यस होता है, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर आपको मिलेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर आपको मिलेगा तो वो हमारा आर होता है। और एस को अभी हम यहाँ पे चेंज करेंगे, क्योंकि हमारा जो एच है वर्टिकल पे प्रेजेंट है, जो एच है हमारा वर्टिकल के ऊपर प्रेजेंट होने की वजह से हम इसका एस आंसर नहीं देंगे। एच हमारा वर्टिकल के ऊपर प्रेजेंट है तो इसका हम एच आंसर नहीं देंगे, यहाँ पर हम एच आंसर नहीं देंगे, यहाँ पे हम एस को चेंज करके हम क्या करेंगे, आर कर देंगे। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, अगर वर्टिकली प्रेजेंट होगा तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर इसका, यहाँ पे एक मिनट, मैंने शायद से उल्टा बता दिया आपको। ठीक है, तो एच अगर वर्टिकल के ऊपर प्रेजेंट है तो आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, अगर वो हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट होगा तो आपको चेंज करने की जरूरत पड़ेगी, उसको आपको जो भी इसका सेगमेंट आ रहा है उसको अपोजिट लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एच को चेंज मत करो, क्योंकि यहाँ पे एच जो है वर्टिकली प्रेजेंट है, तो वर्टिकली अगर प्रेजेंट होगा तो अगर वर्टिकली एच प्रेजेंट होगा तो डोंट चेंज एनीथिंग, डोंट चेंज, जो आंसर आ रहा है वही रहेगा, डोंट चेंज एनीथिंग। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी चेंज मत करो। पर अगर मेरे को हॉरिजॉन्टली देखने को मिल जाएगा, एच हॉरिजॉन्टली देखने को मिल जाएगा तो इसको चेंज कर दो। ठीक है, इसको आपको चेंज करना है। ठीक है, इस तरीके से आपको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, तो इसका हमारा आंसर आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन नॉट एग्जिस्ट द एन आइसोमर। एन आइसोमर कौन से नहीं करते, जिनका कायरल नहीं उसका एन आइसोमर शो नहीं करेगा, जिनका भी कायरल नहीं है उनका एन आइसोमर शो बिल्कुल नहीं करेगा। अगर मैं बात करूं कौन सा हमारा एटम है जिसका कायरल कार्बन यहाँ पे बन नहीं रहा है, तो ये एक है, इसका कायरल कार्बन नहीं बन रहा है ये वाले एटम का, तो मेरा आंसर आ जाएगा थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, और यहाँ पे दो आइसोमेरिज्म देखने को मिल रहे हैं आपको, दो आइसोमेरिज्म देखने को मिल रहे हैं, और ये Cl जो है इनका अपोजिट में और इनके जो है सेम डायरेक्शन में है। तो मिरर इमेज नहीं बना रहे, पर ये ऑप्टिकली एक्टिव है, तो कैसे हो गए हमारे डाइस्टीरियोमर्स। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग, इसकी कॉन्फ़िगरेशन आपको बतानी है। तो अगर मैं बताऊं, इसमें आ जाएगा 1
यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे ये 2 आ जाएगा, इसके लिए बात कर रहा हूँ मैं, पहले ये वाले कार्बन कर रहा हूँ, कार्बन के लिए 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 आ जाएगा, और ये मेरा कैसा आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो ये इस तरीके से जाएगा मेरा, और H मेरा हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट है, तो ये तो मेरा एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है कि क्लॉकवाइज आ रहा है? हाँ, कैसा आ रहा है? क्लॉकवाइज आ रहा है ना, क्लॉकवाइज आ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में क्या होता है। तो एंटी क्लॉकवाइज में हमारा एस होता है और क्लॉकवाइज में आर होता है। तो ये चीज मैंने यहाँ पे फिर से, यहाँ पे यार कंफ्यूजन होता है, जब भी आप नई तरीके से पढ़ते हो ना तो कंफ्यूजन होता है, तो यहाँ पे मैं मिटा देता हूँ। ये चीज हमारी गलत बता दी मैंने यहाँ पर, कुछ चीजें मैंने यहाँ पे गलत बता दी आपको, सॉरी गाइस। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो क्लॉकवाइज में होता है हमारा आर होता है, और एंटी क्लॉकवाइज में मेरा क्या होता है, एस होता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि एंटी क्लॉकवाइज में आपको एस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट चीज अभी हम देखेंगे हमारा, नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे कि इसमें कैसा आ गया हमारा, क्लॉकवाइज आ गया, तो क्लॉकवाइज अगर आ गया तो ये मेरा आर होगा, पर आर को चेंज करूंगा क्योंकि एच हमारा हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट है, तो ये एस हो जाएगा। नेक्स्ट अभी दूसरे कैरल कार्बन के लिए देखता हूं मैं, अभी ये मिटा देता हूं मैं यहाँ पे। नेक्स्ट कैरल कार्बन के लिए अभी हम देखेंगे, हमारे नेक्स्ट कैरल कार्बन के लिए देखेंगे। तो नेक्स्ट कैरल कार्बन के लिए अगर मैं देखूंगा तो नंबर 1 पे यही आएगा, नंबर 2 के ऊपर ये आएगा, नंबर 3 के ऊपर ये आएगा, और ये 4 के ऊपर आएगा। तो आपको कैसे देखने को मिल रहा है यहाँ पे, यहाँ पे भी आपको कैसे देखने को मिल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज देखने को मिल रहा है, और ओके एस देखने को मिल रहा है, और इसके अंदर चेंज नहीं करना पड़ेगा क्योंकि एच आपका वर्टिकली प्रेजेंट है, तो ये ऐसे रहेगा। तो दोनों भी कैसे है मेरे, एस एस है, तो कि 2s 3s, तो अगर नंबरिंग करोगे तो यहाँ पे 1 2 और 3 के ऊपर आपको एस देखने को मिलेगा, 2s और 3s आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज यस कॉन्फ़िगरेशन, यस कॉन्फ़िगरेशन किसके अंदर आपको देखने को मिलती है। तो देखते हैं हम, इसके अंदर पहला तो ये आएगा, एटॉमिक नंबर मेरा ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर उसके बाद फिर ये आएगा, ये आएगा। तो ये कैसा है मेरा, ये मेरा एंटी क्लॉकवाइज, ये मेरा एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये एस हो सकता है मेरा, जो स्टार्टिंग वाला जो आंसर है ये एस हो सकता है, ये एस हो सकता है, पर ये एस नहीं होगा क्योंकि ये आर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एच मेरा हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट है। नेक्स्ट आगे आगे मैं बात करता हूँ, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है क्लॉकवाइज है, तो ये आर है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा। तो मेरा क्या नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन कैसा आएगा, कि ये कैसा आएगा मेरा, एंटी क्लॉकवाइज कैसा आएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। अगर आपका 4 नीचे आ रहा है तो आपको नीचे से लेके जाना है। अगर आपका 4 अगर इसमें देखिए आपको चेंज होते हुए दिखेगा, जैसे कि अगर मैं बात करूँ ये 1 आता है आपका, ये 2 आता है, यहाँ पे ये 3 आता है, और ये 4 आता है, तो इसमें आपको चेंज होते हुए, तो जहाँ से 4 जा रहा होगा वहीं से आपको करना पड़ेगा। तो ये यहाँ से नीचे से इसका सर्कल हम करते हैं, ठीक है। तो इसमें ये नहीं कि आपने ऊपर से क्यों सर्कल नहीं किया तो डायरेक्शन चेंज आ जाएगी। मेरे को पहले 1 देखना है, फिर 4 2 देखना है। तो अगर ये हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट होगा तो जहाँ पे एच नीचे अगर प्रेजेंट होगा तो नीचे से लेके जाओ एरो, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ये मेरा एस कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहा है, तो यहाँ पे एस कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहा है, और ये मेरा आर कॉन्फ़िगरेशन शो नहीं कर रहा है, तो ये यहाँ पे गलत आ जाएगा। तो मेरा आंसर आ जाएगा 3rd, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन स्ट्रक्चर 1 2 3 4, आपको देखना है और हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इनके अंदर 2 और 3 इनके आइडेंटिकल है क्या, 2 और 3 मेरा जो है आइडेंटिकल है क्या, देखना पड़ेगा आपको, चेक करना पड़ेगा 2 और 3 मेरे आइडेंटिकल है कि नहीं। उनको अगर एस और अगर आर आर देखने को मिलेगा, तो अगर मेरे को आर आर सेम ग्रुप देखने को मिलेगा तो आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल है। और अगर मेरे को इनके अंदर एस और आर देखने को मिलेगा कॉन्फ़िगरेशन, तो हमारे कैसे होते हैं, एन आइसोमर होते हैं, एन आइसोमर्स, एन आइसोमर्स, ठीक है, एन आइसोमर्स देखने को मिलेंगे। तो अगर ये इनके देखते हैं कॉन्फ़िगरेशन कैसे होती है, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा, और यहाँ पे 4 होगा। तो यहाँ पे कैसे आ जाएगा, इस तरीके से जाएगा। तो किस तरीके से जा रहा है ये मेरा, हमारा क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज जा रहा है, तो ये मेरा आर हो जाएगा। और इसकी बात करते हैं, ये भी मेरा 1 होगा, ये 2 होगा, ये मेरा 3 होगा, और ये मेरा 4 होगा। तो इसमें कैसा जाएगा, ये मेरा यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो ये मेरा एस होगा। तो 2 और 3 मेरा आइडेंटिकल है कि नहीं, ये मेरे को बताइए। 2 और 3 मेरा आइडेंटिकल है क्या, नहीं, मेरे को तो एन आइसोमर लग रहे हैं मेरे 2 और 3, ठीक है। पर यहाँ पे नंबरिंग तो सही की है ना मैंने। और मैंने कहा है कि आपको अगर ये हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट होगा तो 1 2 3 से ही जाना पड़ेगा, सही तो जा रहा हूँ मैं, तभी आ रहा है इसमें, ठीक है। तो मेरे 2 और 3 कैसे है मेरे, तो ये आइडेंटिकल है क्या, आर नॉट आइडेंटिकल। मेरे को 2 और 3 मेरे को आइडेंटिकल नहीं लग रहे हैं। उसके बाद 4 की अगर मैं बात करूँ तो 2 और 4 को बोल रहा है ना एन आइसोमर्स, और 2 और 3 को तो एन आइसोमर होना चाहिए, तो ये आइडेंटिकल बता रहे हैं। 2 और 4 की बात करेंगे, 2 और 4 कैसे एन आइसोमर बोल रहा है, तो मैं देखता हूँ इसको 1 क्लोरीन हमारा पहले, ब्रोमीन आएगा, फिर क्लोरीन आएगा, फिर उसके बाद 3rd मेरा कौन सा आएगा, ये वाला 3rd आएगा, और ये 4th आएगा। तो मैं कैसे करूँगा इसको, इस तरीके से करूँगा मैं इसको, क्यों पता है, सॉरी, इस तरीके इस तरफ से करेंगे ना इसको, 2 इस तरफ से जाएगा। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ पे इस तरीके से करेंगे हम, 1 2 3 4,
और अगर आपका 4 ऊपर प्रेजेंट हो तो 3 से लेके जाओ, 1 2 3 4 से आएगा तो मेरा यहाँ पे भी एस आ जाएगा। तो एस, हाँ ये एस आ जाएगा और ये आर आ जाएगा मेरा, ठीक है, क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो एस और 2 और 3 और ठीक है, तो गलत हो गया मेरा फिर से, ये क्वेश्चन कितना पेचीदा है यार, ये एस और आर बहुत परेशान करते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 पता चल गया। यहाँ से मैं इस तरीके से लेके जाऊंगा तो ये मेरा क्या बन जाएगा, मेरा एस बन जाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और 2 और 4 मेरे कैसे हो जाएंगे, एन आइसोमर हो जाएंगे। 2 और 4 मेरे कैसे हो जाएंगे, एन आइसोमर। तो इस तरीके से याद रखना है। 1 और 3 एन आइसोमर है क्या, 1 और 3 भी देख लेते हैं। एन आइसोमर है 1 2 3 और 4। तो इसको इस तरीके से देखोगे तो ये 1 और 3 मेरे एन आइसोमर नहीं, ये एस कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहा है। तो 1 और 3 मेरा एस कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहा है, तो ये एन आइसोमर नहीं है। 1 और 3 एन आइसोमर नहीं, आइडेंटिकल है। 1 और 2 की अगर मैं बात करूं तो 1 और 2 एन आइसोमर हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते। 1 और 2 भी मेरे एन आइसोमर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे शायद से मेरे 2 ऑप्शन जा रहे होंगे, पता नहीं मेरे को। नॉट करेक्ट पूछा है, नॉट करेक्ट पूछा है। नॉट करेक्ट अगर पूछा है तो नॉट करेक्ट अगर मेरा पूछा है तो मेरा फर्स्ट आंसर जाना चाहिए। 3 भी मेरा सही है, फर्स्ट और थर्ड भी मेरा क्या है, एन आइसोमर बोल रहा है, ठीक है। तो 1 और 2 और 3 मेरा तो आइडेंटिकल, तो ये होना चाहिए। नॉट करेक्ट तो 2 और 4 आ रहा है मेरे, एन आइसोमर नहीं, आइडेंटिकल है, आर आना चाहिए, वही मैं सोच रहा था। क्वेश्चन ही छोड़ दो ये, ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा पेचीदा है, मेरे को इसको देखना पड़ेगा, ठीक है। लीव करो इसको, हम बाद में देखेंगे, बाद में अच्छे से देखेंगे। थोड़ा सा मेरे को इसके ऑप्शन में दिक्कत आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट हम मीजोटेट्राटिक एसिड की अगर मैं बात करूं तो ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। मीजोटेट्राटिक ऑप्टिकली एक्टिव क्यों है, इनके अंदर मॉलिक्यूलर सिमेट्री, एक्सटर्नल कंपोजिशन देखने को मिलता है। इसको हम जब हम 12 का जो पार्ट पढ़ लेंगे ना बायोमोलिक्यूल्स में, तो मैं इसके बारे में बताऊंगा। यहाँ पे इसको आप लीव कीजिए, ठीक है। इसके बाद इन विच ऑफ द फॉलोइंग की अगर मैं बात करूं, फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग की अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन पता नहीं कहां चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री किसमें देखने को मिल रही है, मेरे को फर्स्ट में देखने को मिल रही है, सारे ही आपको एक ही प्लेन में देखने को मिलेंगे, जैसे कि इसमें देखने को मिल रहा है, बाकी सब में तो देखने को नहीं मिल रहा है। ये तो या तो ये डैश होगा या फिर शेड में होगा, ये चीज पता होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। तो मेरे को यहाँ पे 1 ब्यूटेनॉल, 2 मीथेन ईथेन प्रोपेन ब्यूटेन, ब्यूटेन नॉल OH, ठीक है। यहाँ पे कोई कायरल कार्बन है ही नहीं, प्रोपेनॉल में भी नहीं होगा। मीथेन ईथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन प्रोपेनॉल है, ज्यादा कार्बन बना दिए, क्या आएगा, 1 मीथेन ईथेन प्रोपेन और यहाँ पे एक OH, यहाँ पे तो कोई है ही नहीं। 2 क्लोरोब्यूटेन, ब्यूटेन बना 1 2 3 4 बन गया, 2 के ऊपर क्लोरो बना दो, ठीक है। और ये मेरा ऑप्टिकली एक्टिव है, यस, थर्ड आंसर मेरा जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज वन ऑफ द स्टीरियो आइसोमर एज एन मीजो कंपाउंड। मीजो कंपाउंड की तरह आपको स्टीरियो आइसोमर देखने को मिलेंगे, जिनके अंदर कायरल कार्बन भी होगा। स्टीरियो आइसोमर देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या तो एक कायरल कार्बन चाहिए उसके लिए, कायरल कार्बन, और प्लेन ऑफ सिमेट्री, सिमेट्री होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सिमेट्री होनी चाहिए, सिमेट्री होनी चाहिए, सिमेट्री होनी चाहिए, होनी चाहिए, सिमेट्री होनी चाहिए, तब जाके आपका ये आएंगे। अगर मैं बात करूं कौन से हमारे इसमें कायरल कार्बन, ये कायरल कार्बन है, ये कायरल कार्बन है, और इनमें इस तरीके की सिमेट्री प्रेजेंट है। यहाँ से अगर आप देखोगे तो आपको सिमेट्री दिखेगी। तो सेकंड आ रहा है मेरा, इसमें तो है नहीं सिमेट्री, इसमें भी सिमेट्री नहीं है। इसमें कौन सी सिमेट्री है, कायरल कार्बन को ही काट रहा है ये, इसमें भी सिमेट्री नहीं है ना, ऐसे देखने को मिलेगी, ये भी नहीं है। तो मेरा आंसर आ जाएगा सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अभी हम बात करें, रेसिमिक मिक्सचर इज फॉर्म बाय द मिक्सिंग ऑफ 2। इसमें रेसिमिक मिक्सचर हमेशा किससे बनता है, 2 कायरल कंपाउंड से हमारा रेसिमिक मिक्सचर हमेशा बनता है, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द मीजो आइसोमर, मीजो आइसोमर आल्सो। क्योंकि मीजो आइसोमर के लिए हमें क्या चाहिए, मीजो आइसोमर के लिए हमें एक तो कायरल कार्बन भी चाहिए और प्लेन ऑफ सिमेट्री भी चाहिए। तो मेरे को पहला जो है, इसमें एक ही कायरल कार्बन देखने को मिलेगा, 1 क्लोरोब्यूटेन। इस तरीके से आपको हमने एक और एग्जांपल में देखा था, एक ही कायरल कार्बन देखने को मिला, तो ऑप्टिकली एक्टिव होता है ये, ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव देखने को मिलेगा। और 2 हाइड्रोक्सी परपोनिक एसिड देखने को मिलेगा। अगर मैं 2 हाइड्रोक्सी परपोनिक एसिड आपको बना के दिखाऊं तो इस तरीके से होता है ये OH, ये भी एक OH आ गया इसका, और एक डबल बॉन्ड हो, इस तरीके से हमारा परपोनिक हाइड्रोक्सी परपोनिक एसिड देखने को मिलता है। और ये इसके अंदर कहाँ पे आपको मिल रही है कायरल कार्बन, यहाँ पे। तो ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा, क्योंकि इसके अंदर एक ही ऑप्टिकली एक्टिव होगा, क्योंकि इसके अंदर एक ही कायरल कार्बन देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट अगर मैं, और सिमेट्री देखने को नहीं मिल रही है आपको। डाइक्लोरो पेंटिंग की अगर मैं बात करूँ तो 2 3 डाइक्लोरो पेंटिंग की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे शायद से मेरे को सिमेट्री देखने को मिल जाए। यार मैं हमेशा 5 कार्बन क्यों बना देता हूँ पेंटेन में, मीथेन ईथेन प्रोपेन ब्यूटेन, ठीक है, ठीक है, और मेरा पेंटेन। तो यहाँ पे क्या है, 2 के ऊपर क्लोरो है और 3 के ऊपर क्लोरो है, यहाँ पे सिमेट्री तो है ही नहीं,
कौन सी बात की सिमेट्री है, तो ये भी नहीं आएगा मेरा, ये भी नहीं आएगा। अब 2 3 डाइक्लोरोब्यूटेन देखते हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ब्यूटेन में देखो 2 के ऊपर और 3 के ऊपर क्लोरो है, तो यहाँ पे मेरे को सिमेट्री दिख रही है, 2 कायरल कार्बन भी दिख रहे हैं इसके अंदर, तो मेरे आगे फोर्थ आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड आर द बेस्ट डिस्क्राइब एज आर, ये है और एस है, तो ये दोनों अगर आर और एस अगर होंगे तो एन आइसोमर बोलते हैं हम इनको। अगर आर और एस कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेगी तो एन आइसोमर करेंगे, और आर आर देखने को मिलेगी और एस एस देखने को मिलेगी तो आपको उनको आइडेंटिकल कहेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट की अभी हम बात करते हैं, नेक्स्ट की अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट चीज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 1 2 3 4, और ये हॉरिजॉन्टल प्रेजेंट है, तो जैसे भी आएगा आपको इसको करना ही है। ठीक है, तो 1 2 3 तो सीधा आ गया, तो इस तरीके से आएगा मेरा एंटी क्लॉकवाइज, तो एस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो ये मेरा ऐसे ही रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट की बात करता हूं मैं, ये मेरा यहाँ पे 1 बनेगा, यहाँ पे 2 बनेगा, यहाँ पे 3 बनेगा और यहाँ पे 4 बनेगा। ठीक है, 1 2 3 4 इस तरीके से जाएगा, मेरा एस आएगा, और ये एस नहीं आते हुए आर आएगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टली हमारा एच प्रेजेंट है, तो मेरा सेकंड आंसर जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको आर और एस निकालने आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मीजो कंपाउंड। मीजो कंपाउंड कौन से होते हैं, जिनके अंदर सिमेट्री भी हो और कायरल कार्बन भी हो, इसके अंदर भी सिमेट्री देखने को मिल रही है, इसके अंदर भी सिमेट्री देखने को मिल रही है, इसके अंदर भी सिमेट्री देखने को मिल रही है, तो ये मेरे ऑल ऑफ दीज आ जाएंगे। सारे मीजो है, सारे ही, सबके अंदर ही कायरल कार्बन प्रेजेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ द डी ग्लिसरल डी, डी में क्या हो जाता है हमारा, डी में आपको इंटरचेंज करके आपको पता चलना चाहिए कि डी किस तरीके से होता है हमारा। डी में क्या होना चाहिए कि OH ग्रुप इस तरीके यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए, डी में OH ग्रुप यहाँ पे इस साइड में होना चाहिए, तो आपको डी ग्रुप मिलेगा, और इस साइड में अगर होगा तो ये एल ग्रुप होता है। पर इसको हम इंटरचेंज कर सकते हैं, इसको भी इंटरचेंज कर सकते हैं, इसको भी हम इंटरचेंज करके इसको यहाँ पे लेके आ सकते हैं, एच को यहाँ पे लेके आ सकते हैं। तो इस तरीके से आप इंटरचेंज करोगे तो आपको याद रखना है, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन आए तो पहले तो CHO को ऊपर रखना और फिर CH2O को नीचे रखना, फिर ये रखने के बाद फिर आपको इनके स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाने होंगे, तब जाके आपको करेक्ट डेफिनेशन डी और एल देखने को मिलेगा, तो ऑल ऑफ दिस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसको उल्टा करना पड़ेगा, तो ये OH इस तरफ आ जाएगा, H इस तरफ आ जाएगा, तो ये भी OH मेरा डी हो गया। इसको भी मेरे को ऊपर इंटरचेंज करना पड़ेगा, CH को इधर डालना पड़ेगा, H को इधर डालना पड़ेगा, CH को इधर डालना पड़ेगा, तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो ये भी मेरा डी आ जाएगा, डी कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम, इनके अंदर डी और एल कॉन्फ़िगरेशन बतानी है। तो अगर मैं बात करूं पहले वाले में जो मेरा ऑप्शन है, जो पहले वाले में मेरे को दिख रहा है यहाँ पे, पहले वाले में डी क्यों आ रहा है, लास्ट वाले में एल आएगा, क्योंकि दोनों साइड में प्रेजेंट है, लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट है। यहाँ पे डी जो है मेरा यहाँ पे प्रेजेंट है, तो उसके बाद ये जो मेरा एल है, ये एल है, और इसके अंदर ये भी मेरा एल है, ये एल है और ये डी है। इस तरीके से पहचाना मैंने। अगर लास्ट कार्बन का अगर वो कायरल कार्बन अगर आपको देखने का, और अगर OH आपको लेफ्ट साइड में दिखेगा तो वो क्या रहेगा, हमारा एल रहेगा, तो वो चीज आपको पता होनी चाहिए। लास्ट कायरल कार्बन में आपका OH लेफ्ट साइड में होगा, तो ये मेरा एल आएगा, ये मेरा एल आएगा, ये भी मेरा एल आएगा, ये मेरा डी आएगा, ये मेरा डी आना चाहिए यार। ठीक है, तो LLD है क्या, नहीं, हाँ फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है मेरे को, तो ये चीज आएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत कम क्वेश्चन ऐसे इसके आते हैं, मेरे को अभी कभी देखने को तो मिले नहीं इतने, देखते हैं अभी हम। ठीक है, इसके अंदर नॉन रिजॉल्वेबल मीजो कंपाउंड, जो कि इनके अंदर सिमेट्री देखो तो ये भी सिमेट्री है, इसके अंदर ये सिमेट्री है, ठीक है, ये तो सिमेट्री है, दो तो सिमेट्रिकल मिल गए, तो ये भी होगा ही, ऑल ऑफ दिस आएगा, क्या आएगा, ऑल ऑफ दिस आएगा। नॉन रिजोनेबल मीजो कंपाउंड, सिमेट्री देखनी है और कायरल कार्बन देखने होते हैं। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर मेरे को पता नहीं मीजो कंपाउंड सिमेट्री देखो, सिमेट्री यहाँ पे देखने को मिल रही है, सिमेट्री, और कायरल कंपाउंड भी है। यहाँ पे सिमेट्री है क्या, नहीं है। यहाँ पे सिमेट्री है क्या, नहीं है। यहाँ पे भी सिमेट्री नहीं है, तो मेरा 30 आएगा, सिर्फ 30 आएगा इसका आंसर। ठीक है, 3 ओनली आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आंसर देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाउ मेनी पेयर ऑफ द कंपाउंड आर एनाइसोमर। एनाइसोमर में क्या हो जाता है कि आपकी मिरर इमेज बननी चाहिए, सुपर इम्पोज होनी चाहिए, और इनके अंदर इस तरीके से पता चलता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ फर्स्ट की, तो ये मिरर इमेज है एक दूसरे के, हाँ मिरर इमेज देखने को मिल रहा है, तो फर्स्ट आ जाएगा, और एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज भी कर रहे हैं। सेकंड आपको मिरर इमेज है क्या, नहीं है। थर्ड आपकी मिरर इमेज है क्या, नहीं है। और अगर मैं फोर्थ की अगर मैं बात करूँ तो हाँ ये मिरर इमेज है और एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज भी कर सकती है। कैसे, क्या दिख रहा हूं मैं, मिरर इमेज कहां से, ठीक है, शायद से मेरे को लगता है यहाँ पे एक एच होना चाहिए और यहाँ पे ओ एच होना चाहिए था, तो ये सभी आ जाएंगे। तो पहला ही कंपाउंड है जो हमारा मिरर इमेज आ रहा है। ठीक है, और ये जो है मेरे को डाइस्टीरियोमर लग रहा है, दोनों भी डाइस्टीरियोमर है। कैसे है, मेरे डाइस्टीरियोमर्स है, तो मेरा एक ही आंसर चाहिए ना, मैं तो पहला तो मिल ही गया, एक ही आंसर है, ये दोनों भी डाइस्टीरियोमर्स है।
नेक्स्ट हम देखेंगे कंसिडर द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड और इनको बताना कि कैसे ये तो पहले तो एन आइसोमर है क्योंकि एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज कर रहे हैं, मिरर इमेज देखने को मिल रही है आपको इनके अंदर, ठीक है। तो मेरा तो बोथ आर एन आइसोमर तो पता होना चाहिए, बोथ आर ट्रायो फॉर्म में भी प्रेजेंट होते, ट्रायो फॉर्म में भी दोनों भी प्रेजेंट होते, तो 1 और 2 आ जाएगा मेरा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, अमंग द फॉलोइंग व्हिच वन हैव द मेसोफॉर्म, मेसोफॉर्म जो कि इसके अंदर हमें सिमेट्री देखने की होती है। सिमेट्री की अगर मैं बात करूं तो एक कायरल कार्बन में होती है, तो अगर मेरे को इसके अंदर देखूं मैं फर्स्ट में, तो यहाँ पे मेरे को कायरल कार्बन देखने को मिल रहा है पर सिमेट्री देखने को नहीं मिल रही है। सेकंड में मेरे को सिमेट्री है, 2 एस देखने को मिल रहा है, यहाँ पे दो कायरल कार्बन देखने को मिल रही है और प्लेन ऑफ सिमेट्री भी इनके अंदर प्रेजेंट है, तो मेरा सेकंड आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट करते हैं हम बात, नेक्स्ट के अंदर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, के ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आपको काउंट करने हैं। तो अगर हम यहाँ पे 2 कायरल कार्बन देखने को मिल रहा है, यहाँ पे 1 कायरल कार्बन में देखने को मिल रहा है, यहाँ पे 1 कायरल कार्बन देखने को मिल रहा है, तो 2 कायरल कार्बन में कितनी आएगी, 3 आएगी, क्योंकि एक ऑप्टिकली एक्टिव भी होता है, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को मिला के 3 आ जाएंगे। इस तरीके से हमारे आते हैं। कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, तो यहाँ पे कितने कायरल कार्बन, 1 है, 2 है और 3 है, तो इसको कैसे करेंगे, ऑप्टिकली नंबर देखेंगे 2n-1 करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 2 2 4 आ गया, कैसे 3-1 2 आ जाए, 2 2 4 आ गए, मेरे 4 आ गए, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। उसके बाद इसके बाद अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव, जो कि यहाँ पे 2 इवन बॉन्ड आपको देखने को मिल रहे हैं, दो इवन बॉन्ड देखने को मिल रहे हैं, तो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। आप बोलोगे नहीं होगा, अगर 2 बॉन्ड देखने को मिल रहे हैं और इवन नंबर में देखने को मिल रहे हैं, तो आपको ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, ये भी सेकंड भी मेरा ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। थर्ड में भी मेरा थर्ड जो है, थर्ड के अंदर आपको देखना पड़ेगा कि ऑड के अंदर ऑड है कि इवन है, इसके अंदर 2 इवन है और दो दो तो मिल गए, यहाँ पे 1 कायरल कार्बन भी मिल गया और ये भी 1 कायरल कार्बन मिल गया, तो 3 आंसर आ गए मेरे, ठीक है। इसके बाद 2 इवन नंबर है और इनके ऊपर कोई भी सिमेट्री देखने को नहीं मिलती है, सेम है और दोनों भी सेम है, इनके अंदर ये जो है ये वाला कंपाउंड और ये वाला कंपाउंड भी सेम है, तो इवन नंबर ऑफ द कंपाउंड है, पर ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, तो सेकंड आ जाएगा। वही मैं सोचू यार मैंने सेकंड को क्यों कर दिया, तो सेकंड आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ द स्टीरियो आइसोमर देखने को मिलेगा बिलो कंपाउंड इज, यहाँ पे 3 है तो 3 जो कि ऑड है, 2n-1, 3-1 कितना आ जाएगा, 2 और 4 आ जाएगा मेरा आंसर, तो 4 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन की, कितने एन आइसोमर इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन, जो कि ब्यूटेन का हमने बहुत बार बना लिया, यहाँ पे क्लोरो आएगा, यहाँ पे 1 कायरल कार्बन देखने को मिल रहा है आपको, यहाँ पे एक और कार्बन देखने को मिला क्योंकि यहाँ पे एक और 2,3 डाइक्लोरो, तो 2 देखने को मिल रहे हैं, 2 एक्टिव रहेंगे और एक मीजो रहेगा, एक मीजो कंपाउंड मिलाकर हमारे 3 बनेंगे, 2 कायरल कार्बन में एक एक्टिव रहेगा और 2 एक मीजो रहेगा, ठीक है। 2 एक्टिव रहेंगे और एक मीजो रहेगा, एक मीजो कंपाउंड रहेगा, जैसे हमने ऊपर भी 3 बोला, आप सोच रहे होंगे कि 3 क्यों बोला है, तो इसकी वजह से क्या, तो एक्टिव और मीजो रहेगा, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे, हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर आर देयर फॉर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, यहाँ पे कितने स्टीरियो आइसोमर देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पे एक देखने को मिल रहा है, बस एक ही है भाई, एक ही है, 2 नहीं है, ये नहीं है, ठीक है, एक ही मेरे को देखने को मिल रहा है। तो कितने स्टीरियो आइसोमर बनेंगे, एक नहीं बनेगा, 2 बनेंगे, एक कायरल कार्बन के 2 स्टीरियो आइसोमर बनते हैं, एक नहीं 2 बनते हैं, ठीक है, एक कायरल कार्बन के। हाउ मेनी नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ द स्टीरियो आइसोमर्स आर पॉसिबल इन द फॉलोइंग कंपाउंड, यहाँ पे कितने टोटल नंबर ऑफ, यहाँ पे एक कायरल कार्बन प्रेजेंट है और इसके बाद ये नहीं यहाँ पे नहीं, ये मेरा एक कायरल कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है, और ये दूसरा हो जाएगा, यहाँ पे जो ये पूरा ही कायरल कार्बन प्रेजेंट हो जाएगा। अनसिमेट्रिकल है तो 2 की पावर n आ जाएगी, 2 की पावर n आ गई तो 2 की पावर 2 अगर आ गया तो 4 आएगा। अनसिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल नहीं है और 2 कायरल कार्बन देखने को मिलेंगे, तो कितना आ गया मेरा 4 आ गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे आएगा CH3 CH 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 और यहाँ पे 3 कायरल कार्बन देखने को मिलेंगे आपको फिर से, और यहाँ पे इवन नंबर है 2n-1, तो 3-2 इज इक्वल टू 4 आ गया मेरा, 4 आएगा स्टीरियो आइसोमर ऑफ द अबव कंपाउंड। नेक्स्ट देखेंगे, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, इक्लिप एंड स्टैगर्ड आर द इथेन विच डिफरेंट प्रोडक्ट ऑन द रिएक्शन विद द क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ द लाइट, यहाँ पे इक्लिप जो कि आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंट प्रोडक्ट नहीं बनाते विद इन क्लोरीन प्रेजेंस ऑफ द लाइट, आपको पता होना चाहिए, इक्लिप और स्टैगर्ड नहीं बनाते। कंफर्मेशन आइसोमेरिज्म कैन बी आइसोलेटेड फ्रॉम रूम टेम्परेचर, नो हम आइसोलेट नहीं कर सकते। टॉर्शन स्ट्रेंथ इन ईथेन इज मिनिमम एट द डायहेड्रल एंगल 60 डिग्री, 180 डिग्री और 300 डिग्री के ऊपर, यस ये सही कह रहा है कि टॉर्शन स्ट्रेंथ आपकी ईथेन की आपको डायहेड्रल एंगल के ऊपर, आपको ये वाले एंगल के ऊपर मिनिमम देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंफर्मेशनल एन ब्यूटेन इज मोर स्टेबल, कौन सा एन ब्यूटेन का कंफर्मेशन बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, तो एंटी वाला जो फॉर्म होता है भी एन ब्यूटेन में बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। तो कंफर्मेशन आर डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ द एटम कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनी वन अनदर बाय द रोटेशनल अबाउट, किसका रोटेशन आप करने को तैयार होते हैं, सिंगल बॉन्ड का रोटेशन होता है, ठीक है, डबल बॉन्ड का नहीं होता। उसके बाद इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंफर्मेशन एन ब्यूटेन आपको देखने को मिल रहा है, तो एन ब्यूटेन में आपको यहाँ पे सभी हाइड्रोजन होंगे पीछे प्रेजेंट होंगे और ये दो जो कार्बन है इनके
इस तरीके से इस फॉर्म में देखने को मिलेंगे, तो मेरा थर्ड आंसर आएगा। एन ब्यूटेन को इस तरीके से मोर स्टेबल फॉर्म में देखने को मिलता है। उसके बाद फॉर द फॉलोइंग न्यूमैन प्रोजेक्शन इस तरीके से होता है भाई, ये बस इसको अलग अलग करना होता है आपको, इस तरीके से न्यूमैन प्रोजेक्शन आपको देखने को मिलेगा, तो मेरे को सेकंड में देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे हम द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ कन्फॉर्मर्स इज, तो अगर मैं पहले ही बता दूं कि हमारा स्टैगर सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, फिर स्क्रू होता है, फिर एक्लिप्स होता है, तो ये चीज आपको कन्फॉर्मर्स की पता होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ब्यूटेन इज मैक्सिमम फॉर, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ब्यूटेन की मैक्सिमम किसके लिए होती है, इक्लिप फॉर्म के लिए बहुत ज्यादा मैक्सिमम होती है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद बात करते हैं गॉच कन्फॉर्मर्स इन द मिथाइल ग्रुप आर, गॉच कन्फॉर्मर ये 60 डिग्री अपार्ट होते हैं, एक दूसरे से 60 डिग्री के अपार्ट में होते हैं, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, इस तरीके से प्रेजेंट होता है ये, ठीक है, इस तरीके से पीछे से और ये आगे से इस तरीके से आपको 60 डिग्री अपार्ट देखने को मिलेंगे मिथाइल गॉच में, ठीक है, 60 डिग्री अपार्ट होते हैं। उसके बाद गॉच आर मोर स्टेबल इन गॉच कन्फर्मेशन इज, अगर मोर स्टेबल की अगर मैं बात करूं तो मोर स्टेबल होती है इनके अंदर एच बॉन्डिंग जब होगी तब होता है, और लेस स्टेबल जो बात करते हैं तो वंडर वॉल रिपल्शन जब होता है तब ये लेस स्टेबल होते हैं, कैसे होते हैं, लेस स्टेबल होते हैं गॉच फॉर्म, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट स्टेबल, इनके अंदर सबसे ज्यादा लीस्ट स्टेबल कौन सा होगा, इक्लिप कन्फॉर्मर जो कि हमारा सबसे ज्यादा लीस्ट स्टेबल होता है, ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद चूज द न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर द 2 मिथाइल पेंटेन, 2 मिथाइल पेंटेन के लिए आपको न्यूमैन प्रोजेक्शन ढूंढना है, तो आपको जो मिथाइल है नीचे ही प्रेजेंट होंगे सारे, ये चीज पता होनी चाहिए, और ये सब डायग्राम ये आपको रखना पड़ेगा, ठीक है, ये मेरा करेक्ट न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर द 2 मिथाइल पेंटेन का ये हमारा डायग्राम हुआ। इसी के साथ आपका पूरा आइसोमेरिज्म यहाँ पे खत्म होता है गाइस, थैंक यू। नहीं, एक क्वेश्चन बचा है, अमंग द ब्यूटेन कन्फर्म विच ऑफ द अकरिंग इन द मिनिमा फॉर द ग्राफ पोटेंशियल एनर्जी वर्सी ऑफ द डायहेड्रल एंगल, कौन सा है डायहेड्रल एंगल के अंदर आपको कन्फर्म पोटेंशियल एनर्जी, हमने इससे भी देखा था हमारा कौन सा है, गॉच और एंटी फॉर्म आपको मोस्ट स्टेबल फॉर्म में देखने को मिलेंगे। इसी के साथ आपका पूरा जो है खत्म हुआ है गाइस, तो थैंक यू सो मच, यहाँ पे आपका पूरा आइसोमेरिज्म खत्म होता है। थैंक यू सो मच गाइस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच।